भैया, एक बात बोलूं? मम्मी पापा ने हम दोनों के लिए इतने सारे धन संपत्ति छोड़ के गए हैं। अब आपको वो संभालना चाहिए। कब तक उन आवारे लड़कों के साथ इधर उधर घूमते रहोगे? आपने एमबीए किए हैं, अब तो आपको कुछ करना ही चाहिए। हमारे पास इतने सारे जमीन है, आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करके खेती कर सकते हैं। तब आप गांव में मिसाल बन के रहेंगे। तब हमारी आमदनी भी बढ़ेगी और आपको कोई बेकार बोलकर हंस भी नहीं पाएगा। देखो प्रीति, मैं गांव में रह के खेती बाड़ी करके अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर मुझे गांव में ही रहना पड़ेगा, खेती बाड़ी करना पड़ेगा, तो मेरे इतने पढ़ने लिखने का क्या फायदा? मैं तो यूं बस दोस्तों के साथ समय बिता रहा था, क्योंकि तब मैं खाली बैठा था। और अब बस मैं जल्दी गुवाहाटी चला जाऊंगा, वहीं जाकर कुछ काम करूंगा। और रही बात तुम्हारी, तो तुम दिन भर तो स्कूल में पढ़ाती ही हो, शाम को रमन चाचा के वहां रुक जाना। तुम चिंता मत करो, मैं रमन चाचा से बात कर लूंगा। प्रीति, तुम तो जानती ही हो ना, मेरा बचपन से एक ही सपना है कि मैं मिलीनियर बिलीनियर बनूं। बस एक बार मेरा ये सपना पूरा हो जाए। और जब तक ये मेरा सपना पूरा नहीं होता, मैं चैन से नहीं बैठ पाऊंगा प्रीति। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन। अरे गाना बंद करो, दिखता नहीं मैं कुछ सोच रहा हूँ। अरे कोई फिलोसोफर बनना है क्या? तत सारा सुर ही बिगाड़ दिया। बड़ा आया सुर में गाने वाला। हाँ? अभी ऐसा लग रहा है कोई फिल्मी हीरो हमारे तरफ आगे बढ़ते हुए आ रहा है। गांव में शायद कोई शूटिंग वूटिंग है। ये तो हमारे गांव का कनक है। अरे इसे देखकर तो एक पुरानी फिल्म के नाम याद आ रहा है, चला मुरारी हीरो बनने। तुमने देखी थी क्या? हाँ याद आया, मैंने वो फिल्म देखी थी। इसे देखकर तो ऐसा ही कुछ लग रहा है। बाप रे, अंग्रेज। अबे कनक, तुम्हें कहीं से अलादीन का चिराग मिल गया क्या? चिराग से जिन निकला होगा और तुमको बोला होगा, आका हुकुम फरमाइए, क्या चाहिए आपको? और तुमने बोल दिया होगा, दुनिया की धन दौलत मेरे सामने कदमों पे लाके रख दो, बंगला मोटर गाड़ी, है ना? वाह क्या गाड़ी है इसका। वाह क्या कपड़े हैं। वाह क्या जूते हैं। तेरा जूता है जापानी, तेरा जूता है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा नाम कनक नहीं है। कोर्ट में नोटरी पब्लिक के सामने एफिडेविट करके मेरा नाम बना दिया है केन जोसेफ। वाह दोस्त, कनक से केन जोसेफ। वाह, सफर तो बहुत सुहाना होगा। बिल्कुल मेरे भाई, उसमें थ्रिल है, उसमें रोमांस है, सस्पेंस है, इमोशन है, और पराजय तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सिर्फ जय है और जय, एब्सोल्यूट विक्ट्री मेरे दोस्त। Nowadays I deal in crores। अगर अभी तक मैं गांव में पड़ा रहता तो वही कनक एमए पास करने के बाद भी सुबह को हल चलाओ, शाम को गाय भैंसों को दाना खिलाओ, बस वही में सीमित रह जाता। अरे भैया,
आप यहाँ गुमसुम अकेले बैठे हो और मैं वहाँ आपके साथ खाने के लिए इंतजार कर रही हूँ। चलो जल्दी खाना खा लो और सो जाओ। अरे सुनो ना, वो कनक जो गाय भैंस से पालता था, वो दिगेन चाचा का लड़का, हाँ हाँ। पता है वो आज हम लोगों से मिलने आया था। भैया वो तो बचपन से ही ड्रामेबाज है और हो सकता है कि उसने आप लोगों को दिखाने के लिए कपड़े भाड़े में लिए हो। अरे देखो प्रीति, तुमने हाई स्कूल में क्या पढ़ाया है ये तो भगवान ही जाने। आजकल के दुनिया में कोई किसी के लिए बिना मतलब और बिना स्वार्थ के कुछ करता है क्या? अरे ये सब करके उसे क्या मिलेगा? उसमें इसका क्या प्रॉफिट? गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। जानते हो यह कौन है? संजय सनवाल, बीबी कंपनी के मालिक। हाथ में कितना पैसा है शायद ये खुद भी नहीं जानते। देश विदेश में इनका अरबों का कारोबार है। अच्छा, अरे यह तो मल्टी बिलियनियर है। इसकी लगन और किस्मत दोनों ने इसका साथ दिया। देखो कहां से कहां पहुंच गया। भैया इतनी रात हो गई और अभी तक आप सोए नहीं? नींद नहीं आ रहा है प्रीति। आंखों के नीचे दिन रात बस एक ही सपना मंडराता है कि कब मैं मिलीनियर बनूंगा। संजय, सोच समझकर कदम आगे बढ़ाना। बाद में ऐसा ना लगे कि एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। जो ज्यादा सोचकर समय बिताता है वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। मैंने बहुत सोचा और बहुत समझा। सोच और समझ के बीच में हिल डोल रहा हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी करना होगा एकदम सोच समझ कर करना होगा। अब अगर ठोस कदम नहीं उठाऊंगा तो कब उठाऊंगा? बहुत जल्द मैं गांव छोड़ूंगा और शहर में जाके कोई ढंग का नौकरी करूंगा। संजय, बुरा ना मानो तो एक कहानी सुनाओ। सुनाओ सुनाओ। कहानियां सुनाने में तो तुम माहिर होगी। शेक्सपियर, डॉक्टर फोस्टर्स और ना जाने प्रेमचंद की 10 से ज्यादा कहानियां तो तुम पढ़ ही चुके होगे। एक था शहर का चूहा और एक था गांव का चूहा। जैसे परीक्षा से पहले सभी लोग तैयारियां करते हैं, तुम भी अपने निर्णय पर दोबारा विचार कर लो। मरीचिका के पीछे भागना अच्छा है या मरुद्यान के पीछे जाना अच्छा है? पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है। भैया भैया, क्या है बोलो?
वो आप केंजो सब को जानते हैं क्या? एक आदमी ने बोला था कि वो यहीं कहीं रहता है, आसपास में, दुबला पतला लंबा सफेद करके। जानते हैं क्या आप? ओ हाँ हाँ, वो वहाँ रहता है। थैंक यू थैंक यू। ना जाने कहाँ कहाँ से ये लोग यहाँ आ जाता है। ठीक से गाना भी गाने नहीं देता है, शांति से बैठने भी नहीं देता है। कौन है? अंदर आ जाओ। अरे कनक। अरे संजय, तुम यहाँ अचानक ऐसे बिना बताए? अरे हाँ यार, एक तो तुम्हें गर्मी में ढूंढते ढूंढते मेरा ये हालत हो चुका है, ऊपर से जो तुमने मुझे मोबाइल नंबर दिया है उस पे मैंने कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की। अरे वो मोबाइल तो खो गया था। इट वॉज अ वेरी कॉस्टली फोन, यू नो। तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना यार, बैठो बैठो। अरे यार कनक, तुम तो बोल रहे थे कि तुम बहुत बड़े आलीशान मकान में रहते हो, पर ये इस तरह से मेला कुचला माहौल में क्यों ना। तुम तो जानते हो यार, मैं बचपन से ही नाटकबाज इंसान हूँ। शोहरतें और उल्फतें सब कुछ इस दुनिया में मिलता नहीं मेरे भाई। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था। ये भी एक दौर है भाई, और अभी एक दौर था, समझे मेरे दोस्त? क्या सोच रहे हो संजय? कहाँ खो गए यार तुम? अरे कनक, उस दिन जब तुम गांव में आए थे, हाँ याद है? याद है। तुम जो गाड़ी लेकर आए हाँ। थे और जो कपड़े पहनकर आए थे, क्या वो सब किराए के थे क्या? किराए का? मैं और किराए का? ये तुमने सोच भी कैसे लिया? आई अंडरस्टैंड तुम्हें ये गलतफहमी क्यों हो रही है। इसलिए हो रही है ना मेरे भाई कि मैं अपनी आलीशान बंगले में नहीं रहकर यहाँ इस टूटे फूटे हालात में रह रहा हूँ। खाना नौकर चाकर के हाथों से पकाया हुआ नहीं खाकर खुद पका के खा रहा हूँ। सही है, डाउट तो होगा ही। ओनली फूल्स विल हैव नो डाउट इन दिस सिनेरियो। तुम तो पढ़े लिखे हो, इंटेलिजेंट हो। एक टीवी के रियलिटी शो में मैं पार्ट प्ले कर रहा हूँ। टीवी रियलिटी शो? टीवी रियलिटी शो तो मैं जानता हूँ, मैं कई टीवी रियलिटी शो पहले भी देख चुका हूँ। इनफैक्ट मुझे टीवी रियलिटी शो पसंद भी है, लेकिन यहाँ और इस माहौल में समझ में आ गया। शायद तुमने जो रियलिटी शो देखा था उसमें माहौल इस तरह का नहीं था, अभिजात्य माहौल था। एरिस्टोक्रेटिक घर, होम गार्डन, साज सजा, वेल डेकोरेटेड। ठीक कहा ना मैंने? हाँ हाँ। देखो, हर रियलिटी शो तो एक जैसा नहीं हो सकता। ये रियलिटी शो जिसमें मैं पार्ट ले रहा हूँ ये अलग है। ये है गंदी बस्ती में, गंदे कमरे में, बिना किसी के सहायता लेते हुए खुद की बल बुद्धि पर जितने दिन हो सके टिके रहना। जानते हो इस रियलिटी शो में कितने लोगों ने हिस्सा लिया? 30 कॉम्पिटिटर्स, सब एक एक करके आउट हो गए, लेकिन मैं अब तक यहाँ जम के टिका रहा। और 5 दिन अगर टिक गया ना तो मैं इस रियलिटी शो का हीरो बन जाऊंगा। हीरो, यू नो ना। यहाँ किसी फिल्म स्टार ने भी भाग लिया था, लेकिन वो आउट हो गया। पर समझ गया? ये जानना चाहते हो ना कि शूटिंग का लाइट कहाँ है, कैमरा कहाँ है, शूटिंग यूनिट का क्रू मेंबर्स कहाँ है? वो देखो लाइट। पर कैमरा कहाँ है? मुझे भी पता नहीं। मॉडर्न टेक्निक्स। ये कमरा स्पाई कैमरा से भरा हुआ है, पर नजर नहीं आता। और शूटिंग करने वाले लोग? अरे संजय, कहाँ हो? ये दूर से दृश्य नियंत्रण का युग है। एज ऑफ रिमोट कंट्रोल, विजुअल रिमोट कंट्रोल, ऑडियो रिमोट कंट्रोल। समझ गया? हाँ,
बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। हेलो केन, एनी गुड न्यूज? बड़ा मुर्गा क्या? नहीं, मीडियम साइज। हाफ ए ब्रेड इज बेटर देन नो ब्रेड, समझी? आजकल मोहरे अच्छा बोल लेते हो। हाँ बोलो। ओके 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 फाइन, करो। मैं जब तक हूँ ये सब मेरे ऊपर में है। आई विल टेक केयर ऑफ इट। ओके बाय बाय डार्लिंग। ले 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 ले। अरे वाह चंद्रा वाह, तुमने तो कमाल कर दिया यार। कनक नहीं, केन। भूल गया क्या मेरा नाम? केन जोसेफ। अरे हाँ वही वही, गांव से बाहर आकर तुमने तो आसमान की बुलंदी छू ली यार। अरे मुझे भी अपने जैसा करोड़पति बना दो ना यार। हो जाएगा यार, फिक्र मत करो। कल ही मैं तुम्हें अपने बॉस से मुलाकात करवा दूंगा। अभी तुम सो जाओ। यहाँ ऐसे सो? मच्छर काट के तो पूरा खून खून कर दिया यार। अरे पीछे मच्छरदानी है ना। ये गंदा मंदा फटा चिटा मच्छरदानी। अरे एक ही रात की बात है ना, कल नया खरीद के तुम्हें दूंगा। चलो ठीक है, अभी सो जाओ यार। गुड नाइट। गुड नाइट। चंद्रा, केन, तुम तो बोल रहे थे कि तुम अपने बॉस के पास मुझे लेके जा रहे हो। अरे तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें सिनेमा दिखाने ले जा रहा हूँ? अंदर आओ। संजय, गुड मॉर्निंग नहीं कहोगे? चंद्रा, सॉरी केन, इन्हें मेरा नाम कैसे पता? बॉस सब कुछ जानता है, इसलिए तो बॉस बॉस है। And boss is always right. संजय, गुड मॉर्निंग नहीं कहोगे? सुप्रभात सर। हिंदी राष्ट्रीय भाषा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हर एक भारतीय नागरिक को हिंदी बोलना चाहिए। सर। सर नहीं, बॉस। न ये तो अंग्रेजी हो गया। अभी से तुम मुझे मालिक बोलोगे। मालिक। तुम वो मुकाम हासिल करना चाहते हो जो मुकाम मैं हासिल किया है ना, पर मन से शक दूर करना होगा जो अभी तुम्हारे मन मंदिर को चूर चूर कर रहा है। वो है तुम्हारा मन में एक प्रचंड तूफान उछल रहा है। प्रचंड तूफान चल रहा है कि मैं इतना रईस आदमी होने के बावजूद
ऐसी फटीचर जगह में क्यों रहता हूँ, है ना? हाँ मालिक। कारण है। शानदार जीवन, ऊंच विचार। बस बस बस, ताली से नहीं चलेगा, तुम्हें इम्तिहान देना पड़ेगा। तुम मेरे काम के लिए काबिल हो या नहीं? सिंह, आप लोग पढ़े लिखे हो, कहीं भी नौकरी नहीं मिल रहा है, पर आप लोग बदनसीब नहीं है। नौकरी नहीं मिलने का प्रधान कारण ही है जनसंख्या वृद्धि। आप लोग इस गलतफहमी में मत रहिए, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर होने के नाते से आप लोगों के लिए सोचता हूँ।